और जब मेरे सैनिक को फ्रीडम दिया गया तो फिर हमने बिना सैनिक के राय किए तीनों फोर्सेस को बुलाए। आप जरा बताइए, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो, जिस राष्ट्रपति को खुद कोई कॉमन सेंस ना हो, जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया। और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा जेलेंस्की ने हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के इशारे पर चलता, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रंप कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साहस कहा था 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरी भारत के बारे में निर्णय ना ले। सांसद पप्पू यादव ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस देश में ट्यूट पर पंचायती होती हो, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो, वो हमारा भाग्य विधाता बन रहा है। हमारी सेना को जब फ्री हैंड किया गया तो फिर अंकुश क्यों लगाए? आज देश की जनता को इंदिरा गांधी जैसे नेता की जरूरत है। हमने अपनी जनता को खोया, हमने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली, हमने अपनी सैनिक को खोया और हमने अपने सैनिक के मनोबल को, जो फ्रीडम दिया था, उसको कमजोर करने का पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन माध्यम है। ये लगातार सवाल उठ रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? स्टैंडिंग कमेटी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि घुसपैठ हुए हैं, उसके बावजूद बॉर्डर पर से सारे सिक्योरिटी क्यों हटाए गए? उस किसके आदेश थे? वो आदेश कहाँ? एक सप्ताह पहले तक वहाँ सिक्योरिटी थी, आर्म फोर्सेस थे, कश्मीर फोर्सेस थे, हमारी सैनिक थी, फिर क्यों हटाए गए? वहाँ पर आम जनता को जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर उसको किसने खोला? किसके आदेश पर आम जनता को जाने की इजाज़त है? पहलगाम में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 11 मिल चुके थे, कहे गए थे कि कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यह भी रिपोर्ट में थी कि हमारे सैनिक को बाय रोड कहीं नहीं भेजा जाए, प्लेन और हेलीकॉप्टर से भेजा जाए। फिर किसके ऑर्डर पर हमारे सैनिक को बाय रोड भेजा गया? इसके पीछे कौन है? हथियार और बारूद पाकिस्तान के से नहीं आता है, घुसपैठ होती है, लेकिन 3 क्विंटल बारूद पाकिस्तान से नहीं आ सकता। तो हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो इस बारूद को मुहैया कराया? उसकी खबर आज तक क्यों नहीं? पहलगाम के बाद कितने लोगों को, पहलगाम के दोषी को खत्म की गई, मारा गया, उसके बाद वो कहाँ है? मुनासिर अहमद, जो पुलवामा के वक्त भी उसकी बात आई कि मुनासिर अहमद ने ही साजिश रचा और पहलगाम में भी मुनासिर अहमद के नाम आई। तो 6 साल के बाद पुलवामा और पहलगाम के बीच में मुनासिर अहमद को मरवाया क्यों नहीं? कौन कौन आतंकवादी अभी तक मरे? कितने आतंकवादी मरे? बड़े आतंकवादी का नाम क्या है? और जब मेरे सैनिक को फ्रीडम दिया गया तो फिर हमने बिना सैनिक के राय किए तीनों फोर्सेस को बुलाए। आप सिर्फ ट्रंप के ट्वीट पर और यह कहना कि हमारे कंट्री ने हमारे पीएम को तो सेंस की बात कर रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता कि अब हम जो देश अनह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है, जो कंट्री कभी भी अपने अहंकार के चलते किसी भी छोटे देश को खत्म करता है, डेमोक्रेसी जो अमेरिका की थी, जो अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे लोगों से जाना जाता था, आप जरा बताइए, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो, रूस के कृपा पर, और जब ट्रंप आते ही उन्होंने क्या नहीं कहा, हमको तो मुझको समझ में नहीं आता।
ट्रंप ने लिखा है, हम लास्ट हम आपको सिर्फ पढ़ा बोल देते हैं कि कंट्रीज आर यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। कॉमन सेंस, वो बात कर रहा है हमारे कॉमन सेंस की, मतलब जिस राष्ट्रपति को खुद कोई कॉमन सेंस ना हो। जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया, और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा जेलेंस्की ने, हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई, पूरा देश सपोर्ट में, पूरी विपक्ष सपोर्ट में, राहुल गांधी जी ने उसने कहा कोई राजनीति नहीं। आज जरूरत थी जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज था कि हमको आजाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो, हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को खत्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के इशारे पर चलता हो, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रंप कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साहस कहा था, 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरी भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देके समाप्त करने की कोशिश की। चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाया, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के रहते कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करें हम? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरताई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार के पास, जो सरकार चलती ही आतंकवादी से है। वहीं पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अमेरिका को बाप बनने नहीं दिया जाए। युद्ध विराम हो, लेकिन भारत की शर्तों पर हो। भारत जैसे महान देश के संबंध में घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति किस हैसियत से कर रहा है? ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट।